बाबा नारायण साकार हरि पर भड़के धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के महंत ने बता दिया हाथरस का सच। जूता पहनकर हमने प्रवचन पहली बार देखा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में 123 लोगों की जानें चली गई और बाबा गायब रहे। ये बाबा किसी भगवान को नहीं मानते हैं बल्कि खुद को ही भगवान कहते हैं और इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म कहते हैं। लेकिन 4 दिन तक बाबा की इंसानियत सोती रह गई। 5वें दिन बाबा मीडिया में आकर बोलते हैं उन्हें घटना को लेकर दुख है, लेकिन पिछले 4 दिनों में बाबा के कई राज खुलते गए। ठाट बाट पर सवाल उठने लगे। अब तो एक प्रवचन देने वाले पर दूसरे प्रवचन देने वाला भी सवाल उठा रहा है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाथरस भगदड़ और बाबा नारायण साकार हरि को लेकर बड़ा बयान दिया है। हालांकि उन्होंने बाबा का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा वो कोई परंपरा का साधु नहीं है। हमें जो पता लगा है कि वहां कोई विचित्र स्थिति बनी। जूता पहनकर प्रवचन हमने पहली बार देखा। एक बार आप भी सुनिए कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है। हाथरस की घटना पहली बात तो हमें जो जानकारी लगी हम सब प्रवचन जानते हैं। पहली बात कोई परंपरा के साथ को जो जानकारी लगी के कारण। तीसरी बात जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार देखा। चौथी बात बाबा या महात्मा तो वही है जो अपनी रक्षा से ज्यादा अपनी भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं। और 5 निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा। काखलागा नहीं बन पाया, तैयारियां में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ नहीं हो पाया होगा। ईश्वर जाने, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, पर इतना कह सकते हैं ऐसी जगहों से बचें भी, ऐसी जगहों पर कम जाएं, सावधानी पूर्वक जाएं। और अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना, उसमें भी यह माने कि हमें गुरु का एहसास हो गया, गुरु का हाथ। आपको बता दें कि इस स्टाइलिश बाबा को लेकर अब हर कोई सवाल उठा रहा है कि आखिर ये कैसा बाबा है। ना तो भगवान को पूजता है और ना ही धोती कुर्ता पहनता है, ना ही चंदन का लेप लगाता है। बाबा सफेद रंग की 3 पीस सूट पहनकर हीरो बनकर बैठ जाता है, महंगे चश्मे और जूते पहनता है, भक्तों को इंसानियत का पाठ पढ़ाता है और खुद गायब हो जाता है। इसी जूते को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि जूता पहनकर प्रवचन देते हुए पहली बार किसी को हमने देखा है। इस भोले बाबा को लेकर आपकी क्या राय है और इनकी जो स्टाइलिश लाइफ अभी कुछ दिनों में आपने और हमने जानी है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।